प्रदोष व्रत तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण, रविवार 10 दिसंबर 2023। महीने की त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में होती है। यही प्रदोष व्रत का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होता है। वैसे भगवान शिव की पूजा के लिए त्रयोदशी की तिथि सर्वोत्तम है, लेकिन प्रदोष के समय शिव की पूजा करना और भी अधिक लाभकारी होता है। प्रदोष में क्या न करें? प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना भोजन ग्रहण न करें। व्रत के दौरान भोजन, नमक, मिर्च आदि का सेवन न करें। प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में क्या रखना चाहिए? पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्वपत्र, शमीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती और फल रखकर पूजा करें। प्रदोष व्रत विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए व्यक्ति को त्रयोदशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। पूरे दिन उपवास करने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान कर सफेद वस्त्र पहने जाते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल या साफ पानी से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का प्रयोग कर रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजा की तैयारी करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान शिव के मंत्र ओम नम शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत महिमा। प्रदोष व्रत करने से 2 गाय दान करने के समान पुण्य फल मिलता है। प्रदोष व्रत के संबंध में एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म का माहौल होगा, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्यों में स्वार्थ अधिक होगा, व्यक्ति अच्छे कर्म करने की बजाय नीच कर्म अधिक करेगा। उस समय में जो मनुष्य त्रयोदशी का व्रत करके शिव की पूजा करेगा, उस पर शिव की विशेष कृपा होगी। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह जन्म जन्मांतर के चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उस व्यक्ति को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष के व्रत का नियम पूर्वक व्रत करती थी। एक दिन इनका बेटा गंगा स्नान करने के लिए अपने गांव से बाहर जा रहा था तो उसे कुछ चोरों ने पकड़ लिया और कहा कि हम तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें सब कुछ बताओगे। बेटे ने समझाया कि हम गरीब हैं और हमारे पास कोई गुप्त धन नहीं है। ऐसा सुनकर चोर उसे छोड़कर भाग गए। बेटा बहुत थक गया था। तभी वह राजा के कुछ सिपाही चोरों की तलाश में आए। उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे बेटे को देखा तो उन्हें लगा कि ये चारों में से एक है। सिपाहियों ने ब्राह्मण के बेटे को पकड़कर जेल में डाल दिया। दूसरी तरफ ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। जब दिन ढलने के बाद भी बेटा घर नहीं आया तो मां परेशान हो गई। उस दिन प्रदोष व्रत का दिन था। तब उन्होंने भगवान शिव से बेटी की सुरक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने माता की प्रार्थना को स्वीकार कर राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तूने जिस लडडुके को पकड़ा है वह एक ब्राह्मण पुत्र है। उसे छोड़ दे, वो बेकसूर है। अगर तूने नहीं छोड़ा तो तेरा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। अगले दिन राजा ने बेटे को छोड़ दिया और निर्दोष बेटे से क्षमा मांगी।